यस, टू पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पे देखिए कि जो जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगर हम इसी तरीके से जो हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते रहेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। उन चीज़ों के लिए वो क्या है, बिना उन चीज़ों के बिना ही उन्हें रहना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, इन चीज़ों को, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हमें क्या है, कम से कम यूज़ में लेना चाहिए। देखिए बुक में, assume that the table in the container represent the total availability in exhaustible natural resource like कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्टिविटी में देखा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंटेनर में हमने एक में टॉफीज लिए थे, कुछ में हमने जो है पीनट्स लिए थे, ग्राउंड नट्स लिए थे, तो जिन्हें हम खा लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि क्या है, फिर अपने क्या है, 4 ग्रुप्स इनके डिवाइस किए थे। 4 ग्रुप्स में अपने फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट जनरेशन, सेकंड ग्रुप को सेकंड जनरेशन, थर्ड ग्रुप को थर्ड जनरेशन जो है नेम दिया था। तो अगर फर्स्ट ग्रुप उसको खा लेता है तो सेकंड जनरेशन के लिए क्या होता है, कम बचता है। और सेकंड जनरेशन वाले, जैसे फर्स्ट ग्रुप में पूरा हमारे पास टॉफ़ी का डिब्बा भरा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप ने इसमें से ले लिया, खा लिया, तो क्या होगा, हाफ हो गया। सेकेंड जनरेशन वाला सेकेंड ग्रुप आया स्टूडेंट्स का, उसने भी इसमें से ले लिया, तो ये और कम हो गया। फिर थर्ड आया तो पूरा फिनिश हो गया। फोर्थ ग्रुप के लिए क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो वही जो चीज़ें हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हो रही है, जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, लिमिट क्वांटिटी में है। और जिनका हमारी डे बाई डे जो इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन, उससे इनका यूजेस भी क्या है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, पर इनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिट है। तो लिमिट क्वांटिटी होने के कारण धीरे धीरे क्या है, ये फिनिश होते जा रहे हैं। It may be that earlier generation is some group were concerned about the coming generation as and left something for them. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas. These were found from dead remain of living organism. जो इस चैप्टर में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से, कोल, मिनरल और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस, ये क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है जो लिमिट क्वांटिटी में है और धीरे धीरे क्या है, यह खत्म होते जा रहे हैं। अब इनकी क्यों, इनका जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे यूज हो रहा है, जैसे हम इनका यूज करते जा रहे हैं डे बाई डे, वैसे इनका फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये सभी क्या है, आप प्रीवियस क्लास 7th में भी आपने डेफिनेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स पढ़ी है कि फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, ये सभी क्या है, फॉसिल्स फ्यूल्स, जीवाश्म जिनको बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। इन प्रीवियस क्लास 7th क्लास में भी आपको बताया था कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो कि सो मेनी ईयर्स अगो एंड इज डिस्टर्ब इन द अर्थ सरफेस पे कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा, कोई भी अर्थक्वेक हुआ होगा, कोई भी नेचुरल जो है क्लाइमेटीज उसमें हुई होगी, जिसके कारण जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे प्रेजेंट थे उसमें अर्थ पे, ब्यूरिड इन द अर्थ के अंदर वो दब गए थे। एंड अंडर सरफेस ऑफ अर्थ इज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे जैसे आप नीचे अर्थ में जाते हो तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण जो प्लांट और एनिमल्स जो कि अर्थ के अंदर दब गए थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, जो सॉलिड पार्ट था उनका, सॉलिड पार्ट इज कन्वर्ट इन कोल एंड लिक्विड पार्ट इज कन्वर्ट टू पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। बट इसके फॉर्मेशन में क्या है, काफ़ी लंबा समय लगता है और इतना लंबे समय फॉर्मेशन में लगने के कारण इनकी अवेलेबिलिटी क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए बुक में, were formed the dead remain of living organisms, so these are all known as fossils fuels। अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यह क्या है, जो डेड ऑर्गेनिज्म से बने हुए कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा कोल। कोल सबको पता है, कोयला ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कोयला भी बोलते हैं। और कोयला क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, इजीली आप उसे तोड़ सकते हैं, हमर से इसको हिट करके आप इजीली तोड़ सकते हैं। तो कोल, यू मे हैव सीन कोल इज हियर्ड अबाउट इट, आप लोगों ने सुना होगा कोल वर्ड। इट इज हार्ड एज ए स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये क्या होता है, पत्थर जैसा हार्ड
ब्लैक कलर का क्या होता है, एक मटेरियल होता है कोल। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए सिगड़ी में कोयले का यूज किया जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, और उसके बाद कुकिंग के अलावा इसका यूज जो रेलवे इंजन थे, जैसे जैसे साइंस ने का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा, पहले हम जो है आने जाने के लिए किसका यूज़ करते थे, पैरों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि हमारे व्हीकल्स जो है हमारे पास प्रेजेंट नहीं थे। फिर उसके बाद में बुल्लॉक कार्ट का यूज़ हुआ, बैलगाड़ी का यूज़ हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो बस कार का, फिर बैलगाड़ी का जो है यूज़ होने लगा। तो रेल गाड़ी का जो ट्रेन है, ट्रेन का जो इंजन है, तो रेल का इंजन किसमें, इंजन को जनरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है। अब जैसे जैसे और हमारा डेवलपमेंट और डेवलप हो रहा है साइंस, तो इस इंजन को, रेलवे इंजन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक इंजन का भी चलाए जाते हैं। तो यूज़ द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी कोल का यूज़ होता है। कोल इज ऑल्सो यूज टू फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और ईंधन के रूप में अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने यूजेस ऑफ कोयला देखा है, कोल देखा है कि वेर इज इट यूज, इज यूज्ड इन कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में, थर्मल पावर में, और ऑल्सो यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। अब है आपकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टोरी ऑफ कोल, कोल की कहानी, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, कैसे ये बना है, कैसे इसका यूज हुआ है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ कोल। कोल की कहानी देखिए, अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, मतलब 300 करोड़ों साल पहले की बात है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लॉ लेइंग वेटलैंड एरियाज, जो अर्थ पे क्या था, वन ही वन थे, जंगल ही जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, लाइक कोई भी वहाँ पर नेचुरल प्रोसेस हुई होगी, कोई भी प्राकृतिक घटना वहाँ पर हुई होगी, लाइक फ्लडिंग, फ्लडिंग मीन्स बाढ़ आना, पानी, बाढ़ हुआ आई होगी, चारों तरफ पानी पानी हुआ होगा। दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ, जिसके कारण जितने भी वन थे, फॉरेस्ट थे हमारी अर्थ पे, तो ब्यूरिड हो गए, दब गए अर्थ की सरफेस पे। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, और दबने पे क्या है, ऊपर ऊपर क्या हुआ, सॉइल की लेयर उस पर जमती गई। दे वर कंप्रेस्ड एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे आप अर्थ में गहराई में जाएंगे तो हम वहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है हाई होता जाता है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल, और जैसे जैसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, आपको पता है किसी भी चीज़ को हम जो है गर्म करके पिघला सकते हैं, पिघलाते हैं ना अपन, वैक्स हो, आयरन हो, कोई भी चीज़ हो, एक जो है आयरन का जैसे टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट 1593 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वैसे ही जो हर चीज़ का जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो अंदर जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण जो प्लांट और एनिमल अर्थ के नीचे ब्यूरिड हो गए, वह एक टेम्परेचर के बाद क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉल, एज कॉल कंटेन मेनली कार्बन, और कॉल में क्या है, मेनली कौन सा कंटेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल, और ये जो धीरे धीरे प्रोसेस होती है जिससे कि डेड वेजिटेशन कौन से हो गए, जो प्लांट अर्थ के ऊपर थे वो ब्यूरिड हो गए, अंदर दब गए तो उनमें फोटोसिंथेसिस वगैरह कोई प्रोसेस नहीं हुई, इट मीन्स वो डेड हो गए। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म की स्लो की जो प्रोसेस है कन्वर्ट होने की, किसमें, कोल में कन्वर्ट होने की, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ये प्रोसेस कार्बोनाइजेशन कहलाती है। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वह फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा, फॉसिल्स के फॉर्म में हो रहा है, बचे हुए अवशेष के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2 में जो है एक कोल माइन का डायग्राम दिया हुआ है, कैसे कोल को निकाला जाता है। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कोयल को जलाया जाता है तो आप सबको पता है एयर की आवश्यकता होती है, विदाउट एयर हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते। एयर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग करेगा, विदाउट ऑक्सीजन जो है कभी भी बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी। तो ये क्या है, और बर्निंग में कौन सी गैस रिलीज होती है, जो स्मोक होता है,
किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो आप सबको पता है स्मोक धुआं प्रोड्यूस होता है और धुएं में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रेजेंट होती है। तो कोल के बर्निंग में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज अ प्रोसेस in industry to get some useful products such as coal tar and coal gas। और कोल के फॉर्मेशन में जो अदर सब्सटेंस भी निकलते हैं कोल तार कोक एंड कोल गैस। कोल तार का यूज आप सबको पता है जब रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जाता है तो उस पर एक ब्लैक लिक्विड मटेरियल जो है बिछाया जाता है जिसे कोल तार बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रोडक्ट जो कोल के फॉर्मेशन में निकलता है वो है कोक। कोक होता क्या है इट इज अ टॉफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये भी क्या है पोरस मीन्स जो एकदम ठोस नहीं होता थोड़ा सा स्पंजी होता है मतलब इजीली भंगुर जिसको बोलते हैं पोरस कि इजीली आप उसको हीट कर रहे हो तो वह टूट जाएगा। जैसे हमारा चौक को आप इजीली हमर से करोगे तो इजीली टूट जाएगा ना। तो इस टाइप में कोक भी क्या थोड़ा पोरस होता है सरंध्र होता है। इट कैन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ये भी कार्बन की एक शुद्ध रूप है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर बाय स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स को बनाने में और जो है स्टील के फॉर्मेशन में कोक का यूज़ किया जाता है। थर्ड जो वो सब्सटेंस निकलता है कोल फॉर्मेशन में वो है कोल तार। कोल तार इट इज़ अ ब्लैक थिक आप सबने देखा होगा रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क आपके आसपास चलता रहता है उसमें जो ब्लैक लिक्विड मटेरियल डाला जाता है कंस्ट्रक्शन के समय दिस लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड है कोल तार व कोल तार कहलाता है। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट मीन्स जो आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती दुर्गंध जिसको बोल सकते हैं अपन तो ऐसे उसमें बदबू रहती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। यह 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life in industries। और कोल तार के प्रोडक्शन में साथ में जो अदर सब्सटेंस निकलते हैं उनका हम डेली यूज लाइफ में क्या करते हैं यूजेस लेते हैं। लाइक सिंथेटिक डाइज जो सिर में बालों में आप लगाते हैं ना कपड़ों में अपन डाई करते हैं ये सभी इसके साथ निकलते हैं। ड्रग्स दवाइयाँ एक्सप्लोजिव जितने भी विस्फोटक पदार्थ है परफ्यूम्स स्मेल के लिए जो आप लोग लगाते हैं खुशबू के लिए प्लास्टिक पेंट्स फोटोग्राफिक मटेरियल्स रोफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा जो है इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल moths एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। ये सभी हमें कोल तार से मिलते हैं। दिस डे अंडर जो ऑरेंज पैराग्राफ है देखिए दिस डे बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज टू प्लेस कोल तार फॉर मेटेलिक द रोड। और आजकल क्या है पेट्रोलियम का जो बिटुमिन प्रोडक्ट है उसका यूज किया जाता है कोल तार की जगह। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट निकलता है इसमें कोल के साथ वह है कोल गैस। कोक कोल तार एंड कोल गैस। कोल गैस का वेर इट इज यूज्ड कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से कोक बनाने में जब कोक को निकालते हैं उस समय कोल गैस का प्रोडक्शन होता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इसका भी यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। इसी के साथ जो है हमारा कोल का जो आज हमने पढ़ लिया स्टोरी ऑफ कोल पढ़ा अपन ने कि कैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ जो प्लांट और एनिमल्स जो हैं अर्थ के नीचे ब्यूरिड हो गए वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। और कोल के प्रोडक्शन के समय कौन कौन से प्रोडक्ट जो साथ में निकलते हैं तो कोक जो है कोक कोल तार एंड कोल गैस। कोल इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन ये कार्बन की एक फॉर्म है। अब आप सभी जो है कल एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल की डेफिनेशन लर्न एंड राइट करेंगे बेटा ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड डेफिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ठीक है। इतना आपको कल लर्न एंड राइट करना है रफ नोटबुक में। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा माइक ऑन करो किसी को कोई डाउट क्यों रहे। नो मैम। सब समझ में आ गया नो मैम। और प्रीवियस चैप्टर यस मैम। कंप्लीट कर लिया गया बेटा अपना नोटबुक चेक करवाएंगे सभी अपनी अपनी और फिर लीव करो बेटा क्लास से।